हाय, मैं हूँ आशीष पंडित और आज आपके सामने एक पौराणिक कथा लेके आया हूँ कि आखिर कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु होने पर गांधारी बहुत दुखी हो गई थी और अपने पुत्र के मृत्यु का शोक मनाने के लिए जब वो रणभूमि में जाती है तो उसके साथ कृष्ण और पांडव भी जाते हैं। वहां पे अपनी पुत्र के शव को देख के गांधारी बहुत क्रोधित हो जाती है और वो कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु प्राप्त होने का श्राप दे देती है। कृष्ण मुस्कुरा के इस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और ठीक 36वें वर्ष में उनकी मृत्यु एक शिकारी के द्वारा तीर लगने से हो जाती है। तो कहानी घूम के राम युग में आती है कि जब त्रेता युग में श्री राम बाली का वध करते हैं तो मृत्यु से कुछ समय पूर्व जब बाली श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, फिर आपने छुपकर मेरे पे वार क्यों किया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा तब हे बाली, तू निषाद राज यानी एक शिकारी बनेगा और छुपकर मुझ पे वार करेगा और मेरी मृत्यु होगी। तो ये कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाली द्वापर युग में एक शिकारी का जन्म लेते हैं और शिकार खेलते खेलते शिकार के चक्कर में वो जंगल में भ्रमण करते हैं और उसी समय संध्या की समय रहता है और भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने के उपरांत थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर के अंगूठे में एक मणि रहती है और उस मणि में श्री कृष्ण की जान बसी होती है। शाम के समय वो मणि चमकती है और बाली जो निषाद राज का रूप लेके जन्मा था वो शिकार के चक्कर में जंगल में इधर उधर घूमता है तो मणि से निकलते हुए प्रकाश की रोशनी उसे हिरण की चमकती हुई आंख के रूप में प्रतीत होती है। वो दूर से ही एक बाण हिरण की आंख समझ के कि ये तो एक हिरण होगा, हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से तीर चलाता है और वो तीर आकर कृष्ण के अंगूठे पर लगता है। चूंकि उसी अंगूठे में कृष्ण की जान बसी थी तो कृष्ण की वहीं पे मृत्यु हो जाती है और ये कहानी का यही अंत होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।